बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा कोटेशन हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए इतना प्रभावशील है, जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। हम बात करते हैं सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोबे बोही। सतगुरु के समान दुनिया में कोई प्रीतम नहीं है। प्रीतम प्यारा, प्रीतम सतगुरु आत्मा का जो परमात्मा है, जिसको जब मन मलिन को धो नहीं सकता, मन का मैल कौन धो सकता है? शब्द। और शब्द कौन देता है? सतगुरु। बिना सतगुरु के कोई शब्द नहीं है जिसको हम धो सके। वही तो कहते हैं सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे वही। वही धो सकता है हमारा जो मन मैला हुआ है, पापों की जो गठरी मैल मन पे पड़ी हुई है, वो वही धो सकता है। इसके अलावा कोई धो नहीं सकता है। कहते हैं इस दुनिया में सतगुरु से बढ़कर हमारा कोई प्यारा नहीं है। दुनिया में चाहे जो जितनी चीजें हैं, धन दौलत संपदाएं जो भी हैं, मान बढ़ाई सब है, सतगुरु से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है सतगुरु से सब नीचे ही मिलेगा। सतगुरु एक तरफ, सारी चीजें एक तरफ, तब भी सतगुरु का पलड़ा भारी है। क्या कहते हैं कबीर साहिब, वाणी में लिखा हुआ है साफ साफ, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं इस दुनिया में सतगुरु से बढ़कर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारा कोई यार नहीं, हमारा कोई संगी नहीं, ना कोई साथी है। अगर है तो सिर्फ सतगुरु है। वो परम पिता परमात्मा ने सतगुरु जो हमें भेजा है हमारे लिए, सबसे बढ़कर वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। मौत के बाद न माँ साथ जाती है, न बाप साथ जाता है, न बेटे बेटियां, दुनिया के सामान, न कौम, न मजहब, मतलब कि इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं चलती। इतना कड़वा है, सच इतना कड़वा है कि जब मौत आती है तो न भाई बहन, बाप माँ, समाज के संप्रदाय, जितने भी कौम मजहब हैं, मतलब कि कोई हमारे साथ जाता ही नहीं। अरे इतना तगड़ा सच है, इस सब के बस का बात नहीं जो सुनना है। बात करते हैं जितनी भी दुनिया की चीजें हैं, हमारे साथ कोई नहीं जाता। सबसे और कौन सी सबसे खास बात है, यह हमारा शरीर भी साथ नहीं जाता, यहीं रह जाता है, यहीं रह जाता। इसको जला दिया जाता है या इसको दफना दिया जाता है। यह किराए का मकान है। एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं, अगर आप शहर में जाएं, कमरा या मकान किराए पर लेते हैं, जो जब तक मकान किराए पे आप ले रखे हैं, पैसा देते रहते हैं, तब तक चलता रहता है। उसके बाद जब मकान पैसा देना बंद, तो उसमें आपका निवास स्थान नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से जितनी ये सांसें हमारी हैं, ये कम होती सांसों की पूंजी जो हमारी है, जो हम किराया दे रहे हैं, जिस दिन ये सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, इस शरीर को हमें छोड़ देना पड़ेगा। इस शरीर मकान जो है, इसको छोड़ देना पड़ेगा। और आगे कहते हैं 10, 20, 50, 100 साल के बाद इसको छोड़ देना है। ये मतलब जो उम्र हमारी है, जो तकाजा लगभग 10, 20, 50 वर्ष, 100 वर्ष, बहुत ज़्यादा 100 वर्ष, इसके बाद में इस शरीर को छोड़ना ही छोड़ना है। अगर साथ जाने वाली कोई है तो सतगुरु है। दुनिया में कोई भी चीज साथ नहीं जाती है, तो केवल साथ जाने वाली दो चीजें हैं, एक सतगुरु ही साथ है,
दूसरा शब्द धुन हमारे पास। इन दो के सिवा और कुछ साथ नहीं जाता है। आगे बात करते हैं। मौत के वक्त ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर सतगुरु ले जाता है। मौत के बाद खंडों ब्रह्मांडों पर सतगुरु ले जाता है और दर्जा व दर्जा हमें ले जाकर मालिक से मिला देता है। मतलब कि ये जो सतगुरु है यहाँ तो साथ है ही है, ऊपर भी हमारे साथ जाता है और हमें दर्जा व दर्जा, सीढ़ी व सीढ़ी हमें उस मालिक तक पहुंचा देता है, यानी मालिक से मिला देता है, उस परमपिता परमात्मा से मिला देता है। अगर यह सतगुरु के साथ करे दुश्मनी, अगर यह सतगुरु के साथ करे दुश्मनी तो उसी की करे निंदा चुगली, फिर हमें साथ कौन ले जाएगा। अगर भाई आज जो है आप उसी की चुगली करोगे, उसी की निंदा करोगे, उसी के बुराई करोगे, सतगुरु का बुराई करोगे तो कौन तुम्हारे साथ जाएगा। कोई साथ नहीं जाए। ये दुनिया जितनी है तुम्हारे साथ नहीं जाती तो सतगुरु भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कहते हैं इस जग में कोई मेरा नहीं, इस जग में कोई मेरा नहीं। ये जग में सतगुरु के तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे जिसको अपना ले। ऐ सतगुरु मेरे लिए सब कुछ तू ही तू है, तुम्हारे बिना ऐ सतगुरु तेरे बिना मेरा इस संसार भव सागर में कोई नहीं है। जो कुछ है सब तू ही है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। अंधा आया हूँ अंधा चला जाऊंगा, नहीं तो संभाल लो मेरे को, संभाल लीजिए मेरे को। शब्द बड़ा प्यारा है, सोचा नहीं था इतना अच्छा शब्द हो सकता है, लेकिन वीडियो बनाते समय मुझे बड़ा प्यारा शब्द लग रहा है। बात करते हैं आगे। अब कमी है तो क्या यही, अब कमी है तो यही है कि पापी मन हमारे साथ है। मन जो हमारे साथ लगा हुआ है या हमें सतगुरु का पूरा भरोसा होने, सतगुरु पर पूरा भरोसा होने ही नहीं देता है कि शायद परमात्मा है भी या नहीं है तो कैसा है, ये सतगुरु हमें ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा, किस रास्ते ले जाएगा। मतलब उस पर हम कोई भरोसा ही नहीं करते हैं। और भाई जब भरोसा नहीं करते हैं सतगुरु को, हमसे अपना काम नहीं करवाना है। अच्छा, सतगुरु को अपना कोई काम नहीं करवाना आपसे, इस आत्मा से। ना उसे कोई कौम बनानी है, ना कोई मजहब बनाना है, बल्कि यह मालिक के साथ मिलाता है, उस मालिक से मिलाने के लिए आता है। और लोग उसी का बुराई करते हैं, उसी को बुरा भला कहते हैं। वह अपनी मजदूरी करे, खेती करे, दुकानदारी करे, वह अपनी मेहनत करके मालिक का नाम जपता है। अच्छा, सतगुरु जितने भी हमने देखे पूर्ण संत सतगुरु होंगे वो समाज पर नहीं टिके होते हैं, समाज का नहीं खाते हैं, न किसी का खाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं। वाह भाई, सतगुरु क्या सतगुरु है जो अपनी कमाई करके खाता है, अपना नाम जपता, मालिक का नाम जपता है। वह अपने मेहनत करके मालिक का नाम जपता है। अगर वह दुकानदारी करता है या खेती करता है या मजदूरी करता है, उसमें क्यों, इसमें हमें क्या शिकायत है? उस सतगुरु से हमें शिकायत क्या है? अरे किसी का तो बोझ नहीं बनता है। नहीं तो आज एक महात्मा को भी अगर भिक्षा कोई देता है तो आशा रख के देता है
कि हमारी लड़कियां सही हो जाएंगी, हमारे बेटे सही हो जाएंगे, हमारे धन दौलत सही हो जाएगा, हमारा पाप सही नष्ट हो जाएगा। कोई न कोई मतलब आशा रख कर देते हैं। ऐसे कोई सत्संग, ऐसे कोई किसी को भीख नहीं देता है। ये पुण्य करते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे, हमारे जितने ऐब कर्म कर रखे हैं वो सब कट जाएंगे। मतलब कि सीधा सा हिसाब है, अगर किसी से हम भीख दान में भी लेते हैं, भीख लेते हैं, तो कुछ न कुछ उसका अंश, उसका पाप मुझे भोगना पड़ेगा, उसके कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे। ऐ मेरा मालिक, इतना अच्छा सत्संग मैंने सोचा नहीं था। आगे बात करते हैं। सोचो, गुरु नानक साहिब ने खेती की। गुरु नानक साहिब जो थे उन्होंने खेती की। करतारपुर बेदियां कभी भी मौजूद नहीं है, अभी तक मौजूद। करतारपुर में बेदियां अभी भी मौजूद हैं, जो कि उन्होंने बसाया है, जो कि उन्होंने बसाया है। सतगुरु अर्जुन साहिब का छरटा में कुआं लगवाया, छरटा में कुआं लगवाया, बसाया, कुआं लगवाया, कुआं लगवाया, बसाया। कबीर साहब सारी उम्र ताना बुनकर गुजारा करते रहे, ताना बुनकर गुजारा करते रहे और किसी के भरोसे नहीं। नामदेव जी ने कपड़े रंग रंग कर गुजारा किया। मतलब कि जितने भी महात्मा आए, हर एक ने अपने हक की कमाई की और नाम जपा। मतलब कि ऐसा कोई काम नहीं किया, सब अपने हक की मेहनत करके कमाई खाते रहे, किसी का एक पाई भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मतलब कि अपनी मेहनत की कमाई करके खाते रहे। हर एक ने अपनी हक की कमाई करके और नाम कमाई खाई और नाम जपा। अब जो महात्मा हमसे कुछ नहीं मांगता, जो भी महात्मा है अगर हमसे कुछ नहीं मांगता, अगर फिर भी हम उसके साथ प्यार ना करें, अंदर पर्दा ना खोलें, तो यह हमारी गलती है, गुरु की नहीं। गुरु समान दूजा नहीं कोई, इस सतगुरु, माफी कर जाता हूँ, सतगुरु, गुरु समान दूजा नहीं कोई। इस संसार में सतगुरु के सिवा दूसरा कोई नहीं। आपका हितैषी है, आपका प्रेमी है, आपका यार है, आपका भाई, जो समझ लो उस सतगुरु को, उससे बढ़कर कोई दुनिया में है ही नहीं। जो कुछ है वही है। अगर हम सतगुरु के साथ प्यार करें, हमें फायदा होगा। अगर हम सतगुरु के साथ प्यार कर लें, उसके साथ बैठें, उससे बातें करें, तो जो क्वेश्चन पूछो वो बताता है, जो आप पूछना, जो सवाल करते हो उसका आंसर देता है, उसका जवाब देगा आपको। फिर आपको फायदा हो जाएगी, अन्यथा फायदा नहीं होगी। हम अपने हृदय को निर्मल करें। भाई, जो हृदय हमारा है, हृदय जो गंदा हुआ है, मलिन है, मैला है, उसको हम साफ करें। जो गंदगी का ढेर है उसको हम साफ करें और देखें कि हमारे सतगुरु ने अंदर क्या खजाने रखे हैं। पर्दा खोलकर अंदर जाओ और सतगुरु को दर्शन करो, सतगुरु को साथ ले लो। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। आज के वीडियो में हमने काफ़ी बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, हम आपको बताने का प्रयास किया। अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। और इसी के साथ हम फिर से कहते हैं, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोबे वही। मन जो मैला हुआ है उसको उसके सिवा कोई धो नहीं सकता। इसी के लिए कहते हैं कि भाई कुछ ना करो, उस मालिक का ध्यान करो, उस मालिक को याद करो, उस मालिक के शरण में जाओ।
आशा करते हैं आज के वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। जो अगर कोई गलती रह गई हो, गलती हो गई हो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक शब्द और साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।